So hey, what's up guys? Welcome back to the another video. And आज के पार्ट में मैं मित्सु लीव्स परमानेंट ड्यूटी का पार्ट 5 वॉइस ओवर करने जा रहा हूँ। एंड आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि ये सीज़न 1 का लास्ट पार्ट है जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। मित्सु जो है फाइनल बॉस से फाइट करने वाला है। तो उससे पहले हमने देखा था कि मित्सु जो है फाइनल बेस में पहुँच गया था, बट उस विलन के बहुत सारे गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। तो मित्सु को बचने के लिए तो कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट मेन रूम में जाने का फैसला किया। फिर उसके बाद मित्सु जब गया, सारे रोबोट्स इधर उधर तलाश कर रहे थे। मित्सु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर अचानक से उसका पैर कहीं पे पड़ा और सारे अलार्म बज गए और सारे रोबोट्स ने मित्सु को देख लिया। तो मित्सु तुरंत क्या करता है, अपने परमानेंट सूट के वो क्लोथ से उड़ के जल्दी से जल्दी जाता है, मगर वो बच नहीं पाता। फिर क्या होता है, सारे रोबोट्स उसको पकड़ने वाले होते हैं, अचानक वो गायब हो जाता है एंड सीधा ऊपर के पाइपलाइन में पहुंचता है। और वो आंखें खोल के देखता है, मगर वो आंखें खोलने से पहले बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। वो रोबोट्स को कहता है। फिर उसके बाद वो आंखें खोल के देखता है कि बर्डमैन वहाँ पर आ गया, बर्डमैन वहाँ पे आ चुका होता है। फिर वो मित्सु देखकर बर्डमैन को हग कर लेता है और बोलता है, बर्डमैन आप कहाँ थे? मैं इतना परेशान हो गया था, पृथ्वी खत्म होने पर है और मुझे उस विलन को हराना है। एंड उससे पहले ज़रूरी बात कि मुझे वो मून का कोर लाना है जो कि उस विलन ने छुपा के रखा है, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। फिर बर्डमैन बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने ही आया हूँ, मगर मेरे भी बहुत सारे काम थे, समझे मित्सु, इसलिए मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। अब क्या करेंगे, तुम और मैं आराम से वो कोर लाएंगे और उस विलन की छुट्टी करेंगे, तो तुम तैयार हो? फिर मित्सु भी कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर इस बार क्या होता है, बर्डमैन क्या करता है, बर्डमैन जो हमने डोरेमोन के एक एपिसोड में देखा था कि एक क्लोथ था जिससे वो पहन के गायब हो सकता है, तो वही कोट बर्डमैन अपने बर्ड स्टार से लाया था, क्योंकि बर्ड स्टार के सारे प्रोडक्ट्स गैजेट्स जो है वो बहुत एडवांस है। तो बर्डमैन के पास वो क्लोथ था, तो वो 2 क्लोथ लेके आ चुके थे एंड एक क्लोथ मित्सु को उन्होंने दे दिया। तो वो दोनों अब गायब होकर भी आगे पीछे जा सकते थे। तो फिर जब मित्सु ने वो क्लोथ पहना तो वो गायब हो गया। अब वो दोनों आराम से उनसे बचते बचते जा सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पाइपलाइन से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे रोबोट थे। तो वो दोनों ध्यान से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद वो रूम के पास पहुंचे, मगर वहाँ पे 2 पहेली थी एंड पहेलियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे कि पहला पहेली था कि आपका मनपसंद चीज़ कौन सा है, अगर वो चीज़ आपका मनपसंद है तो क्या आप छोड़ सकते हो? तो मैं सोचने लगा, ये कैसा पहेली है, ज़रूर इसमें कोई ट्रिक होगा। फिर बर्डमैन ने कहा, हाँ हो सकता है, तुम्हारी बात सही है, मगर इसका भी मेरे पास एक तोड़ है। मैं एक और गैजेट लेके आया हूँ जिससे हम सारे सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो तोड़ सकते हैं, तो हम आराम से आगे जा सकते हैं। फिर सारे सिक्योरिटी सिस्टम टूट जाते हैं उस डिवाइस की वजह से। अब आराम से मित्सु और बर्डमैन आगे बढ़ सकते थे। तो फाइनली मून के कोर के रूम में पहुंचे वो दोनों, मगर वहाँ पे एक परछाई दिखी। मित्सु ने कहा, हटिए बर्डमैन। वो बर्डमैन को पकड़ के साइड में ले कर देता है मित्सु। फिर देखता है कि अचानक एक तेज लेजर चली। बर्डमैन ने बोला, शुक्रिया तुम्हारा मित्सु, मैं बच गया। फिर मित्सु ने बोला, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, हमें ट्रैप्स पार करने पड़ेंगे। फिर अचानक टीवी स्क्रीन में दिखता है कि वो ही विलन आ चुका है। फिर उसके बाद वो विलन जब आया, मित्सु ने बोला, बर्डमैन आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं ही इसको हराऊंगा क्योंकि इसने मेरी दोस्त को छीना। फिर हम लास्ट पैनल देखते हैं। उस विलन ने बोला, ठीक है मित्सु, क्या तुम तैयार हो फाइनल राउंड के लिए? फिर वो विलन क्या करता है, अपने जो उसने ओढ़ के रखा था सारे कपड़े हटा देता है और मित्सु ये देखकर शॉक होता है, क्योंकि वो जो विलन था वो एक्चुअली में मित्सु का एक क्लोन ही था। तो अभी क्या होगा,
मित्सुओ को अपने आप से ही लेना पड़ेगा। बट एक दिक्कत और थी कि उस रोबोट ने परमैन सूट भी पहना हुआ था। तो परमैन बोलते हैं ये वही रोबोट है जिसने हमारे बर्ड स्टार से एक परमैन सूट चुरा लिया था। मित्सुओ, इसको छोड़ना मत, तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बर्डमैन ने जब मित्सुओ को टेलीपोर्ट किया था तो बर्डमैन ने क्या किया था, बर्डमैन ने मित्सुओ के लिए एक एडवांस सूट बना के रखा था एंड मित्सुओ को दे दिया था वो एडवांस सूट। तो मित्सुओ ने बोला वाह, ये तो एक एडवांस सूट है, ये क्या क्या कर सकता है। तो बर्डमैन बोल रहे हैं कि ये सूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम आसानी से उस विलन से फाइट कर सकते हो, ये सूट बहुत ज़्यादा एडवांस है, तुम किसी भी वार को भी सह सकते हो, तो इसको अच्छे से रखना। तो मित्सुओ बोलता है कि एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मित्सुओ बोलता है कि मेरे पास भी एक ख़ास चीज़ है जिससे मैं इस विलन को हरा सकता हूँ। फिर बर्डमैन बोलते हैं ठीक है मित्सुओ, तुम इससे लड़ो, मैं पाको को ढूंढने जाता हूँ। फिर मित्सुओ बोलता है ठीक है बर्डमैन, आप जाइए। फिर उसके बाद मित्सुओ और उस विलन की फाइट होती है, बहुत ज़्यादा घमासान फाइट। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते, ये मारते वो मारते एंड वो रोबोट क्या करता है, अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन निकाल लेता है जो कि था लेज़र वेपन। एंड उस लेज़र वेपन से वो एक तेज़ बीम छोड़ता है जिससे कि परमैन का जो वो सूट का जो वो केप था जिससे वो उड़ता है वो पूरा जल जाता है। अब सिर्फ उसके पास वो सूट रहता है, उसके पास केप नहीं रहता, उसके पास वो उड़ने वाली ताकत जो है वो चली जाती है। इसके बाद क्या होता है, बर्डमैन जो है वो पाको को ढूंढ लेता है, वो एक कमरे में ट्रैप थी। फिर पाको उठती है और देखती है बर्डमैन आप यहाँ कैसे, मित्सुओ कहाँ है। फिर बर्डमैन बोलते हैं वो विलन से फाइट कर रहा है, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, हम दोनों उसके पास चल के उसको सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मित्सुओ जो है अभी भी लड़ रहा होता है, उसने विलन को 50% कमज़ोर कर दिया था, 50% इंजर कर दिया था, जिससे विलन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था और मित्सुओ भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था क्योंकि मित्सुओ ने भी बहुत ज़्यादा उसके वार सहे हैं। एंड लास्टली वो रिपोर्ट कहता है तुम कितनी देर लड़ोगे मित्सुओ, तुम्हें कभी ना कभी तो हार मानना ही होगा, तुम मेरा कब तक सामना करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो रोबोट क्या कहता है ये था मेरा लास्ट वार, मैं अभी एक बहुत ज़्यादा लंबा बीम छोड़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद अचानक से वहाँ पाको आ जाती है और बोलती है परमैन तुम यहाँ हो। फिर तेज़ी से वो बीम जो है वो पाको की तरफ आने लगती है, पाको की तरफ एम हो जाता है वो बीम और वो विलन कहता है अच्छा है इसको ये लगना चाहिए। फिर मित्सुओ ये नोटिस करता है और मित्सुओ सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मित्सुओ तुरंत एक बहुत ही पावरफुल बॉल अपने हाथों से एनर्जी बॉल बना देता है और जल्दी से जल्दी वहाँ शूट कर देता है और वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और विलन जो है वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मित्सुओ भी जो है वहाँ से गायब हो जाता है। और पाको और बर्डमैन सोचते हैं ये क्या हो गया, सारी जगह बहुत ज़्यादा बड़े ब्लास्ट से भर जाता है। मगर बर्डमैन जो होते हैं वो पाको को बचा लेते हैं और पाको देखती है कि बर्डमैन वहाँ पे नहीं है, बस वहाँ पे टुकड़े थे। फिर पाको सोचती है मुझे लगता है परमैन। पाको रोने लगती है और सोचती है कि परमैन ने मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, आखिर परमैन कहाँ गया। फिर बर्डमैन बोलते हैं वो एक हीरो था पाको, उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी और चला गया, ये बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस था, वो सच में एक अच्छा हीरो है। परमैन की ड्यूटी उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाई थी। बट हम देखते कि एक ट्विस्ट था उसमें, जब परमैन ने वो ब्लास्ट किया था तो परमैन खुद को टेलीपोर्ट कर दिया था क्योंकि उसके पास वो एडवांस सूट था जिस पर टेलीपोर्टेशन पावर थी एंड ये बर्डमैन को भी नहीं पता थी। तो फिलहाल अभी परमैन कहाँ है पता नहीं, बट विलन का जो है वो डी एंड हो चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पाको और बर्डमैन गॉड ले लेते हैं और दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। मगर अभी भी मित्सुओ जो है वो कहाँ पे है किसी को पता नहीं चला। पाको और बर्डमैन अभी भी उसको ढूंढ रहे थे एंड आई डोंट नो वो कहाँ पे है। आपको क्या लगता है, बर्डमैन सच में बच गया या फिर वो सच में टेलीपोर्ट हो गया या फिर मैं
खुद ही टेलीपोर्ट बता रहा हूँ। तो सीज़न 2 में देखेंगे कि असल में हुआ क्या था। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भूलना मत आप लोग। एंड बाकी के पार्ट्स भी देख लेना, बहुत सारे पार्ट्स हैं लाइक सुपरस्टार, सुपर हीरो, एंशियंट आइलैंड, गैंगस्टर डॉटर, बहुत ज़्यादा पार्ट्स है, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। Please like, share and subscribe.